नमस्कार, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9 की जो वार्षिक परीक्षा है उसमें अपठित गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और उस गद्यांश को पढ़कर ये आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एता आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अब गद्यांश को पढ़ते हैं और आपको भी परीक्षा में गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद उसका जैसा भी अर्थ आपसे निकले वैसा अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, भारते सर्वत्र विविधता अस्ति, यानी कि भारत में सभी जगह क्या है, विविधता है। विविधतायाम अपि एकता सुमधुर धारा प्रवहति, यानी कि विविधता में एकता की सुमधुर धारा बहती है। यानी कि भारत में सभी जगह विविधता है और उसके बावजूद भी विविधता में एकता की सुमधुर धारा बहती है। वयम सर्वे एकम राष्ट्रध्वजम नमामः, हम सभी एक राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायम, और एक राष्ट्रगान को गाते हैं। भारतस्य, यानी कि भारत के, प्रदेशानाम सर्व संस्काराणाम, भारत के प्रदेशों में सभी संस्कारों में, जननी एका संस्कृत भाषा एवास्ति, यानी कि भारत प्रदेश के सभी संस्कारों में संस्कृत जो भाषा है वो किसके समान है, एक जननी यानी कि माता के समान है। प्रायः जना, प्राय लोग, उत्सवेषु यानी कि उत्सवों में, धार्मिक कार्येषु धार्मिक कार्यों में, च यानी कि और, संस्कृत भाषायाम समान रूपेण मंत्रोच्चारणम कुर्वन्ति, यानी कि प्रायः लोग उत्सव और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा का समान रूप से मंत्रोच्चारण का प्रयोग करते हैं। भारतस्य सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति, अर्थात भारत की सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है। अत्र न को अपि संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति, यानी कि भारतीय संस्कृति में ही संस्कृत निहित है। अस्माकम, हमारी भारतीय संस्कृति मूल मंत्रम, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है सर्वजन हिताय, यानी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि सभी का भला हो और सभी सुखी रहें, च अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस गद्यांश का जैसा भी अर्थ निकलता है वैसा अर्थ हम निकालने का प्रयास करेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है भारते सर्वत्र का अस्ति, यानी कि भारते सर्वत्र का अस्ति। अब ऐसा आपको गद्यांश में ढूंढना है, तो फर्स्ट लाइन ही आपको दिख रही है कि भारते सर्वत्र का अस्ति विविधता अस्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विविधता। वैसे भी आपको पढ़ना है, एक पद में उत्तर देना है, यानी कि एक शब्द लिखना है बस खाली उत्तर में आपको कि भारत में सभी जगह क्या है, विविधता है। ठीक, अगला प्रश्न है मंत्रोच्चारणम कस्याम भाषायाम जना कुर्वन्ति, यानी कि मंत्रोच्चारण किस भाषा में जो है लोग करते हैं। तो हमने पढ़ा था किस भाषा में करते हैं, संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत ओनली आपको क्या लिखना है, संस्कृत, इस जगह लिखना है आपको संस्कृत भाषायाम जना कुर्वन्ति, ये उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वयम एकम किम गायम, हम एक क्या गाते हैं। तो हमने भी देखा हम एक क्या गाते हैं, तो हम एक गाते हैं राष्ट्रगानम। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि वयम एकम किम, तो किम की जगह क्या आ जाएगा, राष्ट्रगानम। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति कुत्र निहिता अस्ति, कि भारतीय संस्कृति कहाँ निहित है। तो गद्यांश में जो लाइन थी एज इट इज आपको लिख देनी है कि भारतीय संस्कृति संस्कृते निहिता अस्ति। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी कि अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति मूल मंत्र कह, कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है। तो आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ से कि अस्माकम भारतीय संस्कृति मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का उत्तर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है भारतस्य सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति, तो सभी भाषाओं की जननी कौन है, तो संस्कृत है। कहाँ था, भारतस्य सर्वासाम भाषाणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारते कस्या सुमधुर धारा प्रवहति, तो एकता में है ना, यहाँ आ गया विविधतायाम अपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवहति, यानी कि भारत में जो है विविधता में एकता की सुमधुर धारा बहती है। अगला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक आपको लिखना है। तो गद्यांश पढ़ करके हमें लग रहा है कि संस्कृत भाषा के बारे में ही बताया गया है, अर्थात आप लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा इसका गद्यांश हो जाएगा, यह संस्कृत भाषा या महत्वम। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषिक कार्य में, यानी कि व्याकरण से संबंधित अब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नमामः, हम सभी राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं। इत्यत्र कर्तृम पदम लिखत, इस जो लाइन है इसमें कर्ता पद कौन सा है, कर्ता। ठीक है, तो कर्ता पद कौन सा है, वयम, कि हम सब नमन करते हैं। तो कौन करते हैं, हम सब, यानी कि वयम जो है इसमें कर्ता पद है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वयम। ठीक है, अगला प्रश्न है
सुमधुरा धारा प्रवहति, यानी कि सुमधुर धारा बहती है। इत्यत्र विशेषण पदम किम, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द। तो धारा की विशेषता बताई जा रही है कि कैसी धारा बहती है, सुमधुर, यानी कि अच्छी धारा बहती है। तो हो जाएगा इसका सुमधुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है माता इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, यानी कि माता शब्द का पर्यायवाची अब आपको गद्यांश में से ढूंढकर लिखना है। तो माता शब्द के लिए गद्यांश में जननी शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक है, 2 जगह जननी शब्द देखने को मिला है, तो आप ये आ गया जननी। ठीक है ना, जननी शब्द माता का पर्यायवाची, तो उसका उत्तर हो जाएगा जननी। अगला प्रश्न है प्रायः जनाः रिक्त स्थान अत्र जना इत्यत्र क्रियापदम लिखत, यानी कि प्रायः लोग। अब इस जना शब्द के लिए क्रियापद क्या काम में आया, तो आप वापस गद्यांश में चलिए। तो देखिए प्रायः जना कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्रायः जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणम कुर्वन्ति। तो क्रियापद कौन सा आया, कुर्वन्ति। कि प्रायः जो लोग हैं, तो ये कुर्वन्ति जो आया करते हैं, कौन करते हैं, लोग। क्या करते हैं, उत्सव में, धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा का समान रूप से प्रयोग करते हैं। तो जना के लिए क्रिया क्या प्रयोग की गई है इस वाक्य में, कुर्वन्ति। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कुर्वन्ति। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुर्वन्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश का अर्थ निकालते हुए प्रश्नों को अच्छे से पढ़ते हुए आपको सोल्व करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।